नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर विनाश को ही विकास मान लिया जाए तो वही होता है जो उत्तराखंड में जोशी मठ के साथ हो रहा है। देवभूमि की राजनीति करने वालों ने शंकराचार्य के मठ को ही उजाड़ डाला है। हत्यारे विकास का कहर है उत्तराखंड का यह मरता हुआ शहर। चलिए आज इस शहर का मरसिया पढ़ते हैं। सुना होगा आपने कि चमोली जिले के कस्बे जोशी मठ के सैकड़ों घरों की दीवारें दरक गई हैं, जमीन धंस गई हैं, सड़कें फट गई हैं और हजारों लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। लेकिन राहत और बचाव के नाम पर सरकारों की जो नौटंकी चल रही है वो समझ से बाहर है, क्योंकि इस शहर को मारने वाले यही लोग हैं। पहाड़ की संरचना को समझने वाले साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसी आपदा है जिसे आमंत्रित किया गया है और अब इस चक्र को पलटा नहीं जा सकता। भारत के नक्शे पर इस शहर के अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। हत्यारे विकास के चिता पर बिछा दी गई है जोशी मठ की लाश। एक दिन में नहीं मरा है यह शहर, इसे धीरे धीरे मारा गया है। चलिए जरा इसको समझते हैं। दिसंबर में जोशी मठ में जमीन धंसने की खबरें दिल्ली पहुंचने लगती हैं। हालांकि इसकी रिपोर्टें सितंबर के महीने से ही छपने लगी थी। जर्मन वेबसाइट डॉयचे वेले ने एक सरकारी समिति की जांच के हवाले से लिखा था कि इस इलाके में रहने वाले कई लोगों ने प्रशासन को बताया कि सड़कों और उनके घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। ये दरारें सिर्फ घरों की दीवारों और जमीनों पर नहीं आई हैं, बल्कि छतों और आंगनों से होते हुए घरों के बाहर तक फैली हैं। इतना ही नहीं, छतों के नीचे लगाई जाने वाली बीमें भी अपनी जगह से हिल गई हैं और मकान एक तरफ झुक गए हैं। जिस समिति ने इसकी जांच की थी उसमें उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रुड़की स्थित केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च संस्थान IIT रुड़की, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान के विशेषज्ञ शामिल थे। उस रिपोर्ट को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। बताते हैं क्यों। सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह यह है कि इस रिपोर्ट में लिखा था भारी बारिश, भूकंप, अनियंत्रित निर्माण और क्षमता से ज्यादा पर्यटकों की आबादी की वजह से जोशी मठ की नींव खिसक सकती है। इसमें भी सबसे ज्यादा जोर था अनियंत्रित निर्माण पर। इस पर आगे आएंगे। इसके बाद IIT कानपुर की एक टीम वहां पहुंची थी। इस टीम को भूवैज्ञानिक राजीव सिन्हा लीड कर रहे थे। देखिए कि जोशी मठ में करीब 2000 मकान हैं और 8 जनवरी तक 600 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुकी थी। हाईवे के नीचे से जमीन खिसक गई। शहर के 9 वार्ड में से एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहां के एक भी मकान में दरार न आई हो। खेतों में तो 1-1 फीट चौड़ी खाई बन गई है। ज्योतिश्वर मंदिर और मंदिर परिसर में दरारें आ गई हैं। बहुमंजिला होटल माउंट व्यू और मलारी जमीन धंसने की वजह से एक दूसरे पर तिरछे होकर टंग गए। IIT कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सिन्हा जमीन फटने से कुछ दिन पहले ही अपनी टीम के साथ जोशी मठ में थे। उनकी टीम ने इस पूरे इलाके का ड्रोन से सर्वे किया था। प्रोफेसर सिन्हा के मुताबिक जोशी मठ और आसपास का पूरा इलाका खतरे से भरा हुआ है। यह लैंडस्लाइडिंग जोन में है। यहां किसी भी निर्माण कार्य से पहले 1000 बार सोचा जाना चाहिए था। बार बार लैंडस्लाइड की वजह से यहां पत्थर कमजोर हो गए हैं। इसके बावजूद लोगों ने वहां मलबे पर घर, होटल, संस्थान बना लिए। सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर पहाड़ को काटा गया। पहाड़ को काटकर सुरंग बना डाली गई। बिजली परियोजना के नाम पर पारिस्थितिकी से खिलवाड़ हुआ और यह सिलसिला लगातार जारी है। तमाम भूविज्ञानी लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे कि विकास के नाम पर पहाड़ को तहस नहस करने का जो सिलसिला चल रहा है उसका अंजाम यही होना था। एक्टिविस्ट और जोशी मठ बचाओ समिति के सदस्य अतुल सती कहते हैं कि खुद सरकारी रिपोर्ट में जोशी मठ में भूस्खलन और दरारों के लिए नदी के कटाव, पानी निकासी जैसी बहुत सी चीजों को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन असल में जोशी मठ की जमीन खिसकाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है शहर के ठीक नीचे से गुजर रही तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के लिए खोदी गई सुरंग। सरकार इसके असर को दबाने में जुटी हुई है। आपको याद हो तो फरवरी 2021 की बाढ़ का विष्णुघाट बिजली परियोजना पर बहुत बुरा असर पड़ा था। उत्तराखंड के चमोली जिले का जोशी मठ तब पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया था। ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों में अचानक बाढ़ आ गई थी और इस शहर के आसपास बसे कई गांव
तबाह हो गए थे, कई तो पूरी तरह बह गए थे। इस बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से ज्यादातर वो मजदूर थे जो एनटीपीसी की तपोवन विष्णु घाट परियोजना और ऋषिगंगा परियोजना में काम करने के लिए दूसरे राज्यों से यहां आए थे। माना जाता है कि कईयों के शव आज भी विष्णु घाट की सुरंग में दबे हुए हैं, लेकिन तब भी सरकार के कान खड़े नहीं हुए, वो नहीं चेती। जोशीमठ की मौत असल में राक्षसी विकास की विनाश लीला है। शहरों को चौड़ा करने के लिए पहाड़ों को ऐसे काट डाला गया है जैसे कोई खरबूज। सुरंग बनाने के लिए डायनामाइट से पहाड़ों के हिस्सों को बेरहमी से उड़ा दिया गया। पहाड़ के इन संवेदनशील इलाकों में जल विद्युत परियोजनाओं, बांध, सड़कों का चौड़ीकरण, एयरपोर्ट, रेल जैसी परियोजनाओं का विरोध दशकों से होता आया है, लेकिन परियोजनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए कि इस इलाके में प्राकृतिक आपदा के कारणों की जांच के लिए 1976 में गढ़वाल के कमिश्नर महेश मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इस समिति ने साल 1978 में एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जोशीमठ, नीति और माना घाटी में बड़ी निर्माण परियोजनाओं को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र मोरेंस पर टिके हैं। यहां भारी निर्माण की गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। लेकिन बाद के वर्षों में विकास का जो नैरेटिव गढ़ा गया वो जोशीमठ की हत्या की प्रस्तावना थी। उसने पहाड़ को ही बर्बाद कर डाला। मजाक देखिए कि ग्लासगो में कोप 26 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद भारत में इसकी धज्जी उड़ाने का न्योता देते रहे। पर्यावरणविद लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि 4 धाम यात्रा के लिए सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर पहाड़ों को तबाह करने का जो खिलवाड़ हो रहा है, उसका अंजाम जब सामने आएगा तो दुनिया कांप जाएगी। बावजूद इसके आज भी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जा रही है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के रिटायर्ड वैज्ञानिक डीएम बनर्जी ने साफ कहा है कि 4 लेन हाईवे निर्माण ने पूरे सिस्टम को कमजोर कर दिया है और इसे किसी भी कीमत पर नहीं बनाया जाना चाहिए था। इस क्षेत्र का अध्ययन करने वाले भूगर्भ शास्त्री एसपी सती बताते हैं कि साल 2013 में ही चिंताएं जताई गई थीं कि हाइड्रो पावर परियोजना से जुड़ी सुरंगें उत्तराखंड में तबाही ला सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि अब वही वैज्ञानिक साफ साफ कह रहे हैं कि जोशीमठ को अब बचाया नहीं जा सकता है। सभ्यता के विकास ने इस शहर को भारत के नक्शे से पोंछने की भूमिका लिख डाली है। हम और आप इसी को विकास कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।